We will study about data frame, how to create data frame. Then we will learn how can we do certain operation like adding some more records to a data frame, accessing elements of a data frame, then removing certain series or removing certain records. So these all will be discussed in today's lecture. So we have seen that we have shared this PDF earlier, and we have only discussed those topics related with series. Today we will discuss data frame here. एक्सक्यूज मी सर। Yes, जय हिंद सर। Jai Hind. एक्चुअली सर मेरे को सर एक प्रॉब्लम थी, जो सर मैं कोडिंग वगैरह करती हूँ आईटी में। Yeah. सर उसमें जब मैं कोडिंग करती हूँ, मतलब सर मेरी कोडिंग ना इतनी मतलब अच्छी नहीं है, मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ उसमें अभी। मतलब सर Hmm. काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ इन कोडिंग। मतलब सर आप मुझे कोई सॉल्यूशन दीजिए उसके लिए, मैं मतलब क्या करना चाहिए मुझे ताकि मेरी कोडिंग अच्छी हो सके। Okay. This is the problem faced by, I would say, मोस्ट ऑफ यू, बिकॉज अगर देखा जाए तो आप बेसिकली सिंपल प्रोग्राम मतलब अगर आपको बोला जाए कि आप डेटा फ्रेम बना लें तो आप बना सकते हैं, कुछ फंक्शंस लगा लें। बट जो प्रोजेक्ट पर जब आप वर्क करते हैं तो आपको उसे देखना होता है किस तरह से उसको मैनिपुलेट करना। तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न। हाँ, फ्यू ऑफ यू आर देयर जो ठीक ठीक कर लेते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए परेशान नहीं होना। इसके लिए आपको क्या समझना है, इस चीज़ को समझ लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ वेरी बेसिक पर्सपेक्टिव। आपको इस तरह सोचना है कि सपोज कीजिए आप एक पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट कार्ड जनरेट अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको व्हाट विल बी रिक्वायर्ड, आपको एक पर्टिकुलर टैबुलर फॉर्म में डेटा चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अगर लेट्स से आप एक फॉर्मेट डिसाइड कर लेंगे कि भाई क्या फॉर्मेट होगा। तो सपोज कीजिए जो भी 4-5 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप डिसाइड कर लेंगे। देन अब अपने एप्लीकेशन में क्या करेंगे, आपको डेटा फ्रेम बनाना आता है, आप इजीली डेटा फ्रेम बना सकते हैं। कुछ सैम्पल रिकॉर्ड्स यानी स्टार्टिंग में अगर आप चाहें तो ब्लैंक डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स अपनी तरफ से स्टार्टिंग में एज्यूम करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्नेहा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब सपोज करें आपको डेटा फ्रेम में वैल्यू लेनी, तो आपको सबसे पहले सीखना है डेटा फ्रेम बनाते कैसे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका यूज़र है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उससे आपको वैल्यू कैसे लेनी है। तो आप वैल्यू लिस्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप वैल्यू डिक्शनरी फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल इसको अगर बेसिक लेवल से आप देखेंगे तब जाके आप इसको कैच कर पाएंगे। सिर्फ इसको बुक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ना पढ़ें कि हाँ जी डाटा फ्रेम ऐसे बन जाता है, इस तरह से ये होता है। यू यू हैव टू फॉलो दैट। ये बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है, बट ऑन द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आप जब ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसमें आप अपने यूज़र से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, उससे वैल्यूज़ कैसे लेंगे। सिर्फ ये थोड़ा एडिशनल आपको इसमें ऐड कर देना है। तो इट विल टेक टाइम। स्नेहा एंड अदर स्टूडेंट्स डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। जैसे जयेंद्र भी हैं, इनकी भी कुछ प्रॉब्लम पहले थी प्रोग्रामिंग को लेकर। वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, आई होप नाउ इट विल बी क्लियर बच्चों, क्योंकि नेटवर्क का कोई सर इशू। क्लियर है। ओके, दैट्स फाइन। ये सर नाउ इट इज क्लियर। हाँ, कभी कभी बीच में हो जाता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो दैट्स द वे यू हैव टू स्टार्ट। तो बिल्कुल आप कंफर्टेबली इसको करें। आप ये ना माने कि आपको नहीं आता। सबसे पहली चीज़ ये सबके लिए बच्चों, जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, नंबर वन अपनी बुक हमेशा अपने सामने रखें। सपोज कीजिए आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना है, यू हैव द बुक, आप वहाँ से देख सकते हैं कि भाई लिस्ट टाइप वैल्यूज है उसको कैसे आप बनाएंगे। अगर आप लेट्स से डिक्शनरी फॉर्म में डेटा ले रहे हैं तो उसको कैसे बनाएंगे। एंड देन एट सम टाइम यू मे नीड हेल्प फ्रॉम इंटरनेट। सपोज कीजिए आप कहीं स्टक हो गए तो सिंपल नेट पे सर्च करिए कि भाई ये कैसे होता है, तो वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको सिर्फ वहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन दिखाना होगा कि सिंपली कॉपी पेस्ट से काम नहीं करना, आपको उसको समझना है, ठीक है।
then only you can complete your project work. Your project work, okay, yeah, Disha, I can understand there is shortage of time और ऊपर से लॉकडाउन के चक्कर में you have to study, you can say self study आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है, that's correct, but still you are left with no more option. और सबसे बड़ी यहाँ बात ये है कि जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे तो आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिए। मैंने आपको बोला कि आपको ज़्यादा नहीं, डेली 1 से 2 घंटे दें। आप 1 से 2 घंटे में जितना हो सकता है, 1 घंटा आपने पढ़ लिया एंड देन नो प्रॉब्लम दिशा, इवन आई वॉज ऑल्सो अ पीसीएम स्टूडेंट, मैं भी एक पीसीएम का ही स्टूडेंट रहा हूँ। और इवन मैं भी आपके जब एज ग्रुप में था, मेरे भी तीनों सब्जेक्ट्स के ट्यूशंस थे, ठीक है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दीज आर सडन क्वेरीज, बट यू हैव टू मैनेज इट एंड इट वुड बी मैनेज, मैनेज हो जाएगा। मैनेज होने का सिंपल एक तरीका है, ओके। सो दैट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम बच्चों, चलो तो उसके लिए भी देखते हैं, कुछ हेल्प होगी तो डेफिनेटली आई विल जस्ट हेल्प यू आउट। So this is the thing, and see there is no shortcut to success। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको मेहनत करनी होगी, नो डाउट, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू मैनेज द टाइम, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस पीसीएस का एग्जाम भी क्रैक कर लेते हैं, नीट क्रैक कर लेते हैं, आईआईटी क्रैक कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली एफर्ट्स लगते हैं, बट या अगर आप चाहेंगे, कहते हैं ना वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो बस टीचर का काम यही होता है कि आपको रास्ता दिखाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सो वी आर डूइंग दैट, एंड आई होप आप लोग भी अगर ज़्यादा परेशान ना हो, अगर आप ज़्यादा परेशान ना हो और कूल माइंड से करेंगे। इसीलिए मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क इतना पहले शुरू कराया माय डियर स्टूडेंट, कि बाय द एंड यानी 2-3 महीने में आप आसानी से थोड़ा थोड़ा टाइम भी देंगे तो आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। और जो स्कूल खुलने का, आई डोंट नो, ऐसा कोई स्कोप है नहीं है, नो आई कैन नॉट कमेंट बिकॉज गवर्नमेंट इज रिलेक्टेंट, गवर्नमेंट नहीं चाह रही स्कूल खुले, क्योंकि अगर बच्चे इन्फेक्ट हो गए तो वो पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, सबके लिए एक बड़ा लॉस है। तो इस डर की वजह से गवर्नमेंट थोड़ा लेट ही कर रही है। चलो एनीवेज, ये आपकी क्वेरीज हो गई। अब सीधे हम डेटा फ्रेम पर जाते हैं। विक्रम, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये महामारी कितनी बार आई है, सो डोंट पैनिक, बी लाइक अ योद्धा, वॉरियर। वॉरियर किसे कहते हैं? जब बिल्कुल ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब हिम्मत जवाब दे जाए, सब हार जाएं, तब भी आप हिम्मत ना हारें। तो इसलिए यस सर। डरे ना, प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है, बट अब देख रहे हैं ना कि प्रॉब्लम काफी हद तक कम होती जा रही है। भाई अब इतना देखो फैल बहुत रहा है कोरोना, बट इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो इसलिए डोंट वरी, डोंट पैनिक, एवरीथिंग कैन बी डन। बस एक चीज ध्यान रखिए, अपने पर भरोसा कभी मत खोइए, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके पास 5-6 सब्जेक्ट हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करिए तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जहाँ से भी आपको गाइडलाइंस मिले, सपोज कीजिए मैं आपका टीचर हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, आपके कोई सीनियर से, पेरेंट्स से, जहाँ से भी कोई करेक्ट गाइडलाइंस मिल रही हैं उनको फॉलो करिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो डोंट पैनिक, डोंट, नो नीड टू वरी। नहीं बच्चों, सबको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, आप टाइम बांट ले। जैसे मान लीजिए जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट आपको लग रहा है इजीली हो जाएगा, उसको वीक में ऑल्टरनेट डेज दे दीजिए, कि एक एक दिन छोड़ के, या वीक में कम से कम 2 दिन तो उसको देखिए। अदरवाइज आप जो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आप लोग बहुत सिंसियर हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स वैसे नहीं आ पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट वीक हो जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट का डायरेक्टली कनेक्शन आपके सब्जेक्ट के नॉलेज और आपके स्कोरिंग पर है। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट को टच में रखना। अदरवाइज अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा आपने ब्रेक ले लिया तो यू विल बी ज़ीरो, आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। और अगर ये नहीं करना है तो कांस्टेंट टाइम पीरियड पे, जैसे मान लो 3 दिन में 1 दिन पढ़ लिया एक सब्जेक्ट, इस तरह से करिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे बहुत आसान हो, टफ हो, टफ है तो रेगुलरली टाइम दीजिए। एनीवेज, बहुत सारा डिस्कशन हो गया ऑफ द टॉपिक, अब सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आई थिंक स्क्रीन तो प्रेजेंट हो ही रही थी या नहीं हुई, पर चेक कर लेता हूँ। स्क्रीन इज बीइंग प्रेजेंट, ओके, स्क्रीन प्रेजेंट ही नहीं करी हुई है। ओके स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखिएगा, माई मदर यूज टू से,
मन के हारे हार है और मन के जीते जी। तो इसलिए हारिए मत, मन से मत हारिए, क्योंकि अगर आप मन से नहीं हारे ना तो आपको दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हो जो आपको हरा सके। यानी इंसान हारता है तो खुद से हारता है। इसलिए डोंट गिव अप, बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, एफर्ट करने, स्मार्ट बनना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी, ये भी नहीं कि जी कुछ नहीं हो रहा है और खुश है सब हो जाएगा, तो सब हो नहीं जाएगा, सबको करना होता है। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए स्टूडेंट्स, स्ट्रेट अवे हम मूव ऑन करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये आपका ILOC, अब सीधे यहाँ आ गए हम डेटा फ्रेम पे। तो डेटा फ्रेम हम कैसे कैसे बना सकते हैं? तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए आप लिस्ट से वैल्यूज ले सकते हैं, आप डिक्शनरी फॉर्म में वैल्यू ले सकते हैं, आप सीरीज फॉर्म में वैल्यू ले सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सीरीज, या नमपाई का कोई एरे भी यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और डेटा फ्रेम से भी आप वैल्यूज उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। देन यू कैन सी हियर, यहाँ पर जैसे आप ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल सेकंड देखिए, ये ज़्यादा रेलेवेंट है। यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ आपने डेटा फ्रेम के अंदर दो इंफॉर्मेशन स्टोर की है, एक तो नेम और दूसरा एज। तो इस तरह से नेस्टेड लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर आप इस तरह से डेटा एंटर कर सकते हैं। और कॉलम्स, अगर आपको कॉलम्स के नेम देने हैं तो यू नो देयर इज एन एट्रीब्यूट, एक पैरामीटर होता है कॉलम्स, जिसकी हेल्प से आप इन्हें पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं कॉलम्स को। अदरवाइज अगर आप नहीं देते हो तो वो 0 1 करके इंडेक्सिंग के फॉर्म में दिखा देता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने ये इंडेक्सिंग दिखा दी। तो ठीक इसी तरह से आप कॉलम जैसे देते हैं, इसी तरह से देयर इज वन मोर एट्रीब्यूट जिसे कहते हैं आप इंडेक्स। तो आप इंडेक्स अगर स्पेसिफाई करते हैं तो उसकी हेल्प से इंडेक्सिंग जो आपने दी है दैट वुड बी डिस्प्लेड। ओके, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये सबको ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन सिंपली क्रिएट अ डेटा फ्रेम। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने डिक्शनरी यूज कर रखी है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो डू द सेम। तब सीधे हम प्रोग्रामिंग में पहुँचते हैं और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए, समझ में आ जाए। अब सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि स्टूडेंट्स आपको करना क्या है। आपको सपोज करो एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम और लेट से उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, मतलब सिंपल एक मार्क लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। तो सपोज कीजिए आप आ गए यहाँ, हम इंटरेक्टिव मोड में वर्क करें। मैं साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट आपको देखने में दिक्कत ना हो, बिकॉज राइट नाउ द साइज इज क्वाइट स्मॉल, तो आपको दिखने में दिक्कत हो सकती है। मैं 20 कर लेता हूँ, नाउ इट्स ओके। ओके, सो फर्स्ट थिंग और एज यूजुअल आप पहले इंपोर्ट करेंगे। यू कैन गिव एनी नेम, जनरली PD दिया जाता है, तो हमने भी PD दे दिया। तो आपने इंपोर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब सपोज कीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर लिस्ट है जिसके अंदर आपको यूजर से वैल्यू लेनी है। तो अब देखिए, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो आप कस्टमर से या जो आपका प्रोग्राम यूज कर रहा है उससे वैल्यूज लेनी है। तो अब आपको लिस्ट फॉर्म में वैल्यूज इंसर्ट करानी है। सो व्हाट वी कैन डू, हम किस तरह से करेंगे। अब देखो नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए आप एक तरह से। तो सपोज कीजिए आपने एक लिस्ट लिया, मार्क लिस्ट, ठीक है, और ये लिस्ट आपने बना ली। तो ये एक ब्लैंक लिस्ट बन के आ गई आपके पास। अब आपके पास यूजर से आपको क्या क्या लेना है। अब यूजर से लेट से आपको उसका, फॉर एग्जांपल हम क्या क्या लेते हैं, उसका हम नाम ले लेते हैं और 5 सब्जेक्ट्स के या 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेते हैं बस। तो अब हम इनपुट मेथड यूज करेंगे। तो लेट से हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं m में, m इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप सिंपली मैसेज डाल दें, एंटर। क्या क्या एंटर कराना है आपको, नेम कॉमा लेट से सब्जेक्ट 1 मार्क्स कॉमा। तो इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करा सकते हैं। तो यूज़र को इसे एक मीनिंगफुल आपको समझ में आ गया कि भाई आप क्या कराना चाह रहे हैं। तो आप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स
एंटर कराना चाह रहे हो, ठीक है। तो एक तरीका इस तरह से हो गया। फिर आपको जो ये वैल्यूज़ देनी है उनको स्प्लिट भी करना है। आपने स्प्लिट मेथड पढ़ा होगा पहले, तो आप यहाँ स्प्लिट कर लें। अगर स्प्लिट कर रहे हैं आप कॉमा के आधार पे, तो आप यहाँ मेंशन कर दें कॉमा, और ब्लैंक कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ले लें। तो इस तरह से अब आपको क्या एंटर करना है, लेट्स से हम एंटर कर रहे हैं संग्राम, ठीक है, फिर कॉमा। अब संग्राम की लेट्स से फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स आउट ऑफ 70 डाल रहे हैं, लेट्स से 65 है। देन नेक्स्ट हम डाल रहे हैं लेट्स से 67, नेक्स्ट 70। तो इस तरह से हमने ये एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं ये इस तरह से एंटर हो गया। तो हमें नेस्टेड लिस्ट बनानी, तो नेस्टेड लिस्ट कैसे बनेगी, आपने पढ़ रखा है अपेंड मेथड, तो आप यहाँ अपेंड यूज करेंगे, मार्क लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड में आप क्या पास कर देंगे, ये वाली वैल्यू पास कर देंगे। तो जब आप मार्क लिस्ट को देखेंगे वो इस तरह से नेस्टेड लिस्ट बन गई, ठीक है बच्चों। सो इन दिस वे आप एक नेस्टेड लिस्ट बना लेंगे। अब सपोज कीजिए आपको बहुत सारे n रिकॉर्ड्स लेने, तो यही जो ऊपर वाला प्रोग्राम है इसको आपको क्या करना था, एक फॉर लूप के अंदर इम्प्लीमेंट कर देना था। इस तरह से सपोज करो आपको पता है कि आपको 4 ही रिकॉर्ड लेने हैं, तो फॉर n इन, अब यहाँ पर रेंज फंक्शन आप डाल देंगे। तो इस तरह से आप समझ के करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें एज इट इज डाल देंगे। मार्क लिस्ट पहले हमारा बना हुआ, अब हम इसको डाल देंगे। हर बार ये वैल्यू आपसे पूछेगा। तो आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया किस तरह से करना है, ठीक है। आप लोग कर लेंगे, इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं कर दे क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लूप चला, लूप से वैल्यू ली, और फिर वैल्यू लेने के बाद में हमने उस वैल्यू को अपेंड कर दिया, ओके। तो यहाँ हमने अपेंड कर दिया। अब इसको मैं कम से कम टाइम 2 बार ही रन करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सॉरी। तो इस तरह से आप 2 टाइम लेट से नेक्स्ट जयेंद्र का हमें डालना है, तो कॉमा हमने सेपरेटर यूज़ करा, हम कोई भी मार्क्स डाल देते हैं। नेक्स्ट लेट्स से स्नेहा का डालना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन दिस वे यू कैन मेक सर्टेन एंट्रीज। अब लाइकवाइज अब आप मार्क लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। सो आपने देखा कि मार्क लिस्ट में हमने ये 3 बच्चों के रिकॉर्ड डाल दिया। अब हमें इसका डाटा फ्रेम बनाना है, तो लेट्स गो अहेड करते हैं इस काम को भी। सो हमने क्या करा, पी नाम दे देते हैं। वेट अ मिनट, पहले इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ जो ये स्क्रीन कट के ना आए। ओके, सो सिंपली आप क्या करेंगे, आपने कुछ भी नाम दे दिया, लेट्स से हमने ml दे दिया मार्क लिस्ट के लिए, इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे आपने पास कर दिया अपना लिस्ट। हमने लिस्ट का नाम क्या रखा है बच्चों, तो मार्क लिस्ट, तो यहाँ डाल दिया मार्क लिस्ट, ओके। और कॉलम्स के नाम, तो कॉलम्स के नाम आप अपनी तरफ से बता देते हैं, कॉलम्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं भाई लेट से पहला है नेम। तो इस तरह से थोड़ा सा मीनिंगफुल आपको काम करना पड़ेगा जिससे चीज़ें समझ में आ जाए। नेम हो गया, लेट से नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश। लेट से नेक्स्ट सब्जेक्ट, आप साइंस वाले बच्चे तो आपके लिए मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट इज आईपी। तो इस तरह से आपने नेम दे दिए हैं। तो यहाँ पर आपने मार्क लिस्ट जो आपका लिस्ट है, आपने कॉलम्स में ये नेम प्रोवाइड कर दिया, और इंडेक्स आप चाह रहे हो खुद ही दे दें, देन हिट एंटर। तो अब आप जब ml देखोगे तो इस तरह से ये आपका डाटा फ्रेम बन गया। तो इस तरह से बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि बुक्स में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस थोड़ा सा जो 11th का पढ़ा हुआ कि लिस्ट से वैल्यूज कैसे उठाते हैं, डिक्शनरी से वैल्यू कैसे लेते हैं, तो आई होप आप यहाँ पे ये वर्क कर लेंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? संग्राम, एनी प्रॉब्लम? क्योंकि कुछ खास तो बताया नहीं, बेसिकली आपको पता है प्रोजेक्ट में वर्क कैसे करना। स्नेहा, आपको इतना क्लियर हुआ बच्चे, क्योंकि आप कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं तो दिक्कत आती है। यस सर, क्लियर सर। एक बार दोबारा से कोडिंग वाला प्रीवियस पेज ओपन कर दीजिए। ओके, एक बार दोबारा शो करें, चलो अभी शो कर रहे हैं आपको। हाँ बताओ, इसमें किसी कोई पर्टिकुलर स्टेप है जिसमें आपको डाउट हो है?
नो सर, नो स्टाइल। ओके चलिए, दैट्स फाइन। सो वी हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम जिसका नाम है एमएल। अब सपोज कीजिए, अब रियल लाइफ सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपको एक और सब्जेक्ट ऐड करना है। लेट्स से आपको यहाँ पे फिजिक्स ऐड करना है। तो एक डेटा फ्रेम आपका ऑलरेडी है, अब इसमें हमें ऐड करना है। तो हम ऐड कैसे कर सकते हैं, अब ये देखिए। तो ऐड करना है तो पहले आपको डेटा फ्रेम का नाम रखना है एमएल, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम बता दिए। सपोज कीजिए हम फिजिक्स के मार्क्स एंटर करना चाह रहे हैं, तो हमने डाला फिजिक्स। अब भाई मार्क्स क्या क्या है, अब सपोज करो आप कह रहे हो एक ही वैल्यू दे रहे हो, तो आप देखोगे सबको सेम मार्क्स रख दिए जाएंगे। सपोज करो हमने सबके रख दिए 70। अब जब आप एमएल को देखोगे तो इसमें एक नया कॉलम ऐड हो गया जिसमें सबके मार्क्स 70 हैं। बट आप कहोगे नहीं सर, हमें सबके मार्क्स 70 नहीं रखना, हमें तो अलग अलग रखना है। तो ओके, दैट्स ऑल्सो ईजी, वो भी ईजी है। सर पार्डन प्लीज। पार्डन? यस सर। ओके चलो, इस तरह से हम हिस्ट्री में गए। अब हम यहाँ पे लिस्ट शेप में डाल देते हैं, जैसे 3 बच्चों के मार्क्स डाल देते हैं अलग अलग। अब सपोज करो हमने डाल दिया कि लेट से संग्राम के 70 हैं। और आपको ये भी डालना आना चाहिए, क्या बोलते हैं, चलो अभी तो फिलहाल ऐसे ही डाल देते क्योंकि नमपाई हमने इंपोर्ट नहीं करी है। अगर आपको यहाँ पे बच्चों ये दिखाना है कोई बच्चा एब्सेंट है, तो उसके लिए आपको डालना होगा नमपाई डॉट NaN। तो इस तरह से एब्सेंट दिखा देगा। बट अभी हमने नमपाई इंपोर्ट नहीं करा है, तो दैट्स व्हाई इट विल रेज अ एरर। तो इस तरह से आप दे सकते हैं वैल्यूज, ठीक है, एंड देन हिट एंटर। तो आई होप नया कॉलम ऐड करना आप सबको क्लियर हो गया। आप नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से आप कोई नया कॉलम यस ऐड सर। कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आप चाहें, सो यू कैन इवन डिलीट सम कॉलम। अगर आपको डिलीट करना है तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। ml डॉट ड्रॉप, डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। या तो ड्रॉप यूज कर लें या डेल कमांड से भी हो जाता है। और यहाँ पे आप डाल दें, सपोज कीजिए हमें क्या डिलीट करना है, हमें फिजिक्स डिलीट करना है, तो आप उसका लेबल का नाम डाल दें। एंड देन आप यहाँ x इज इक्वल टू 1 डाल दें। तो x इज इक्वल टू 1 जैसे आप डालेंगे वो इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ डाला कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1 एंड हिट एंटर। तो आप देखेंगे आपका फिजिक्स जो था डिलीट हो गया। तो इस तरह से ड्रॉप की हेल्प से जब अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो आपको माय डियर स्टूडेंट एक्सेस भी बताना होगा कि एक्सेस इज इक्वल टू 1। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप होता है वो रोज के लिए यूज किया जाता है। लेट्स से अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, लेट्स से ml डॉट ड्रॉप, और हमें सपोज करते हैं हमें डिलीट करना है रिकॉर्ड नंबर 2, नेम m1 इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी m1 ले लिया मैंने, ml लेना था। चलो तो यहाँ पे ये ml ले लेते हैं। अच्छा, तो हिस्ट्री में ज़्यादा ही बैक चले गए। ml, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यूजिंग ड्रॉप कमांड यू कैन, अगर आप रो डिलीट करना है आपको तो सिंपली आप उसके रो को मेंशन कर दें एंड इट विल बी डिलीटेड। बट एक और मज़े की बात है कि जो ड्रॉप होता है ये एक्चुअल डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं करता। आप इसको देख सकते हैं, देखिए हमने जब ml यूज़ करा तो आप देख सकते हैं लिस्ट एज इट इज थी। तो ये ड्रॉप क्या करता है बच्चों, डिलीट करके एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपको सिर्फ लेट से इनका आपको लेट से ml डॉट आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं और उस चेंजेस को उसी करंट ऑब्जेक्ट में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको यूज करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं इन प्लेस। इन प्लेस मतलब होता है कि आप उसी करंट ऑब्जेक्ट के अंदर वो चेंजेस कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते सो व्हाट विल हैपन, वो एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है। आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ml2 बना दे रहे हैं इसको। अब आप देखिए, तो जब हम ml2 देखेंगे तो ml2 में सिर्फ 2 रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। और अगर हम ml देखते हैं तो उसके अंदर हमारे तीनों के तीनों रिकॉर्ड होंगे। तो ध्यान रखिए कि बहुत सारे फंक्शंस जो ये हैं दे वर्क ऑन
बाय डिफॉल्ट दे क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट सो दैट कि आपका जो करंट ऑब्जेक्ट है वो भी एज इट इज रिटेन हो जाए। तो इस तरह से आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स रिमूव कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कोई क्वेरी, आपने ऐसे सारे बच्चों के पूरे स्कूल का रिकॉर्ड बना लिया, लेट्स से 4000 बच्चों का रिकॉर्ड है। अब कोई पेरेंट आया कि भाई हमें अपने बच्चे का रिकॉर्ड देखना है, तो आप मानिए ये 012 ये आपके एसआर नंबर है। जैसे आपने देखा होगा आपके सॉफ्टवेयर सॉरी वेबसाइट पर आपने रिजल्ट अपना PA1 का चेक करा होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ करें और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे मेथड LOC, LOC एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इसको वैल्यू कैसे देते हैं। अब सपोज कीजिए किसी की क्वेरी आई है कि भाई संग्राम के लेट से IP में कितने मार्क्स हैं, तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ डालेंगे संग्राम का इंडेक्स, रो का इंडेक्स। तो संग्राम का जैसे एडमिशन नंबर या SR नंबर सपोज करें यहाँ 0 है, ठीक है। अब इसके बाद में कॉमा और हमें IP के मार्क्स लेने हैं, तो यहाँ पे आप उसका इंडेक्स डालते हैं, तो उसके इंडेक्स का नाम क्या है IP। तो इस तरह से आपको मार्क्स मिल गए। तो इस तरह से आप किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LOC। LOC में दो चीज़ें यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। LOC में जो दो चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या क्या है, वो है नंबर 1 सबसे पहले रो का इंडेक्स। LOC के अंदर ध्यान रखिए कि इंडेक्स नहीं यूज़ करते, रेदर ये लेबल यूज़ करते हैं। जो भी ये लेबल बाय डिफॉल्ट आ रहा है जैसे 012 आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं जैसे IP ये लेबल है, ठीक है। अगर आप ILOC यूज़ करते तो वो कैसे वर्क करेगा। अब सपोज कीजिए इसी के लिए हमें ILOC यूज़ करना है, तो ML.ILOC। अब ILOC में आपको इंटीजर पोजीशनिंग बतानी होगी। तो सपोज कीजिए इंटीजर पोजीशनिंग तो क्या कहते हैं, संग्राम की 0 ही है, और अगर इसको काउंट करें 0 1 2 3, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर आपको लेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पोजीशन याद रखनी है। आप ऐसे काउंट करिए 0 1 2 3। तो इस तरह से आप LOC और ILOC फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब सपोज करते हैं हमें कुछ कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, लेट्स से संग्राम की स्पेलिंग गलत है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसको हमें करेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, ML, ठीक है। अब आप हम सपोज करते हैं हम ILOC मेथड यूज करते हैं, ILOC, और यहाँ हमें क्या करना है, जिसका रो का इंडेक्स भी 0 है, कॉलम का इंडेक्स भी 0 है, उसको क्या करना है। अब यहाँ पे आप करेक्ट स्पेलिंग लिख दें संग्राम की। सो लाइकवाइज आप हिट करें और अब आप ML को चेक करें, तो आप देखेंगे स्पेलिंग करेक्ट हो गई। तो ये बेसिक चीज़ें, इस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट में वर्क करना होगा, ठीक है। आपने वैल्यूज डाल दिए, आपको इंडिविजुअल रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, ओके। सो इन दिस वे आप LOC और ILOC को यूज कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपको एक नया रिकॉर्ड ऐड करना, तो वो भी ऐड करके देखते हैं। ML.ILOC। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड डालते हैं, सपोज कीजिए एक नया रिकॉर्ड डाल रहे हैं 3। यहाँ पे हमने एक तरह से ये इसका इंडेक्स बता दिया रो का, क्लियर। तो अब हम यहाँ डाल देते हैं, कोई भी एक रिकॉर्ड डाल देते हैं, लिस्ट फॉर्म में हम डाल देते हैं। तो सपोज कीजिए हमने डाला यहाँ पर दिशा का दिशा, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, ओके। ILOC cannot enlarge, ओके। शायद कॉलम हम थोड़ा छोटा ले रहे हैं, मेरे ख्याल से 4 सब्जेक्ट हैं। तो आपने देखा वो गलती ये हो रही थी कि जो कॉलम्स थे वो थोड़े हमारे छोटे आ रहे थे। तो अब आप देख सकते हैं ML को, तो यू विल फाइंड वन मोर रिकॉर्ड दिशा एट द एंड। तो इस तरह से अगर आपको नए रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे यूज करना होगा LOC। यू कैन नॉट डू दैट विद ILOC, आपको LOC मेथड यूज करना है। तो नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप ऐसे यूज करें अपने डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद में LOC, और जो नेक्स्ट आपका इंडेक्स है वो आपने पास कर दिया है। जो कोई नया लेबल देना, तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आप डेटा फ्रेम के अंदर
कोई भी वैल्यू ऐड रिमूव कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए जब आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, अब लेट से आपको टोटल कैलकुलेट करना है, तो ये बहुत सिंपल है, आपने एग्रीगेट फंक्शन में पढ़ रखा है। टोटल के लिए वी हैव अ फंक्शन सम। अब आप सम यूज करेंगे। जब आप सम बेसिकली यूज करते हैं, यानी इसमें कोई और आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर नहीं देते हैं, तो ये सम कैलकुलेट करता है कॉलम वाइज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने इस तरह से, एक मिनट पहले हम ये देख लें सबका क्यों नहीं बना, डॉट डी टाइप्स। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि इसने जो कैलकुलेट करा है ये कॉलम वाइज कैलकुलेट करा। देखो नेम वाले को समझने की कोशिश करें, नेम में क्या करता है, ये सब नेम को जोड़ देता है, ठीक है, जैसे संग्राम, जैनेन्द्र, स्नेहा, दिशा, सबको जोड़ दिए। ऐसे ही फिजिक्स के मार्क्स इसने जोड़ दिए। अब सपोज कीजिए आपको जो यहाँ पर है इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इसको भी हमें इंटीजर बनाना, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए ये तरीका है, ml डॉट, सॉरी एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चे। सर जब आपने सर ये लॉग वाला फंक्शन यूज किया था, तो सर लॉग वाला फंक्शन सिर्फ हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड वगैरह ऐड करने के लिए करते हैं? हाँ बच्चे, आप LOC मेथड की हेल्प से डेटा नया ऐड भी कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं।